साथियों नमस्कार। ये जो आप ओएम देख रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का जो है इफ नंबर S14025/3/2010-MS/CGHS ब्रैकेट में P डेटेड 16 जनवरी 2013। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट CGHS सर्कुलर है रिगार्डिंग लीवर ट्रांसप्लांट सर्जरी। साथियों, आज के इस भागदौड़ के युग में बहुत सारे लोगों का लीवर ट्रांसप्लांट हो रहा है और हमने ये देखा है कि लोग इसके बारे में अवेयर नहीं है कि CGHS में बेनिफिट जो है उसका इसका अवेलेबल है कि नहीं। तो इसीलिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक पर हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें जो है वो लीवर जो है जो इंडिकेशंस है आप देख पा रहे हैं कि मतलब जो है एडल्ट लीवर डिजीज, ये मतलब जो क्राइटेरिया है ये क्या है इसमें दिया हुआ है एक्यूट लीवर फेलियर के लिए। ये डॉक्टर्स का जो टर्म है आप देखिए इसमें दिया हुआ है कि नॉन पैरासीटामोल वायरल ड्रग इंड्यूस्ड विल्सन्स और ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस एक्सेट्रा और पैरासीटामोल इंड्यूस्ड। उसके बाद आप देख रहे हैं क्रोनिक लीवर डिजीज है, लीवर ट्यूमर्स, और ये एक दूसरा है पेडियाट्रिक लीवर डिजीज EHBA एंड मेटाबॉलिक लिवर डिजीज टू बी डिसाइडेड ऑन केस टू केस बेसिस। ठीक है, तो अगर पेडियाट्रिक लिवर डिजीज है तो ये केस टू केस बेसिस पे डिसाइड होगा। और ये इसमें क्या क्या होना चाहिए, कॉन्ट्राइंडिकेशंस देखिए, सिस्टमेटिक एक्स्ट्रा हेपेटिक इन्फेक्शन, एक्स्ट्रा हेपेटिक मैलिग्नेंसी, इरिवर्सिबल ब्रेन डैमेज, इरिवर्सिबल मल्टी ऑर्गन फेलियर, सब्सटेंस अब्यूज, रिलेटिव HIV सेरो पॉजिटिविटी। और ये आप देखिए टाइप ऑफ ट्रांसप्लांटेशन, एक है कैडावेरिक डोनर, दूसरा है लाइव डोनर। तो लाइव डोनर में एक अगर कोई रिलेटिव अगर जो है तैयार हो जा रहा है तो उसके लिए तो कोई क्राइटेरिया नहीं है, बट अगर कोई रिलेटिव नहीं है तो उसके लिए जो ड्यूली ऑथराइज्ड जो कमिटी है जो कि नीचे दिया गया है, हम आपको बताएंगे अभी, तो उनका अप्रूवल चाहिए। और ये मेनली कहाँ किया जाएगा, ये गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल जिनको की ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट 1994 के तहत जिनको ये रजिस्ट्रेशन मिला हुआ है वहीं पर ये हो सकता है। अब आइए, यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, देखिए ये परमिशन ऑब्लिक एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल फॉर लिवर ट्रांसप्लांटेशन। इसमें जो लिवर ट्रांसप्लांटेशन के पहले आपको पोस्ट फैक्टो अप्रूवल लेना पड़ेगा और उसके लिए देखिए कमिटी है जो स्टैंडिंग कमिटी, ये अगर अप्रूव करेंगे तभी लिवर ट्रांसप्लांटेशन परमिसिबल है। इसमें कौन कौन रहेंगे देखिए, एडिशनल DG CGHS DDG एम, ये चेयरमैन रहेंगे। HOD GI सर्जरी एम्स के जो है वो मेंबर रहेंगे। HOD गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन एम्स वो भी मेंबर रहेंगे। HOD गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी GB पंत हॉस्पिटल वो भी एक मेंबर रहेंगे। HOD GI सर्जरी RNR हॉस्पिटल वो भी एक मेंबर रहेंगे। HOD गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी R&R हॉस्पिटल वो भी मेंबर रहेंगे। और ज्वाइंट डायरेक्टर RNH CGHS एडिशनल डायरेक्टर DDG MG2 वो मेंबर सेक्रेटरी रहेंगे। तो ये 7 लोगों का जो है ये बना के स्टैंडिंग कमिटी है और इनके अप्रूवल के बाद ही आप लीवर ट्रांसप्लांटेशन जो है वो करवा सकते हैं। और ये डॉक्यूमेंट्स जो है क्या क्या सबमिट करना पड़ेगा देखिए, ये पहला है रिकमेंडेशन बाय गवर्नमेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ऑब्लिक GI सर्जन बाय एटलीस्ट वन सर्जन डूइंग लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी, जो लिवर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं उनका रिकमेंडेशन जरूरी है। CT/MRI ऑफ लिवर रिपोर्ट होना चाहिए। एटियोलॉजी इवोल्यूशन रिपोर्ट होना चाहिए। हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट होना चाहिए। करंट चाइल्ड का जो है वो MELD स्कोर रिपोर्ट होना चाहिए और भी जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स है वो होना चाहिए। तो ये स्टैंडिंग कमिटी का जो है वो रिकमेंडेशन लेने के बाद आप पोस्ट फैक्टो ये इसको हम कर सकते हैं। और CGHS या CSMA बेनिफिशियरी जो है वो अपना रिक्वेस्ट लिवर ट्रांसप्लांट के लिए स्टैंडिंग कमिटी के पास रिस्पेक्टिव जो एडिशनल डायरेक्टर है उनके एरिया का, उनके थ्रू इसको अप्लाई करना पड़ेगा और इनके पास आएगा और ये रिकमेंड करेंगे तभी हो सकता है। अब देखिए यहाँ जो सीलिंग रेट है रिइंबर्समेंट का, जिसको हम पैकेज रेट भी बोलते हैं, तो पैकेज रेट फॉर लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी इन्वॉल्विंग लाइव लिवर डोनर, जो आदमी लाइव लिवर डोनर है जो करेंगे उनके लिए 11,50,000 जो है वो
है, और प्लस प्री ट्रांसप्लांट इवैल्यूएशन ऑफ डोनर एंड रिसिपिएंट, और डोनर और रिसिपिएंट के प्री ट्रांसप्लांट इवैल्यूएशन के लिए एडिशनल और 2.5 लाख रुपए, मतलब 11.5 लाख रुपए और 2.5 लाख रुपए, ये किसके लिए है? जो लाइव जो है लीवर डोनर होंगे उनके लिए। द पैकेज रेट फॉर लीवर ट्रांसप्लांट सर्जरी इन्वॉल्विंग ए डिसीज्ड डोनर, अगर डोनर डिसीज्ड है तो उनके लिए जो है वो 11 लाख रुपए ही मिलेगा। तो इस पैकेज दी पैकेज चार्जेस इंक्लूड्स द फॉलोइंग, ये इसमें क्या क्या रहेगा पैकेज चार्ज में? 30 डेज स्टे ऑफ द रिसिपिएंट एंड 15 डेज फॉर द डोनर स्टार्टिंग 1 डे प्रायर टू द ट्रांसप्लांट सर्जरी। मतलब ट्रांसप्लांट जो होने के एक दिन पहले जो है वो दोनों को एडमिट होना है, रेसिपिएंट को भी और डोनर को भी। और रेसिपिएंट के लिए जो है वो 30 दिन तक जो है वो उनका जो है देख रेख जो है वो उनको रहना पड़ेगा, और जो डोनर है वो जो सर्जरी से 15 दिन तक उनको डॉक्टरी देख रेख में रहना पड़ेगा। और इस पैकेज में क्या क्या इन्वॉल्व है? चार्जेस फॉर मेडिकल एंड सर्जिकल कंज्यूमेबल, सर्जिकल एंड प्रोसीड्यूरल चार्जेस, ऑपरेशनल थिएटर चार्जेस, एनेस्थीसिया चार्जेस, फार्मेसी इन्वेस्टिगेशंस and in-house doctor consultation for both donor and recipient during the above period. This also includes all post-operative investigation and procedures during the above mentioned period. और इस पैकेज में जो एक्सक्लूड है वो जो दवा है, जो ड्रग्स है वो एक्सक्लूडिंग है इसमें, और क्रॉस मैचिंग चार्जेस फॉर ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स ये एक्सक्लूडिंग है। तो साथियों ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सर्कुलर है, इसको जो है आप जो है उसको नोट डाउन कीजिए, और जो भी जो नीडी लोग हैं जिनको जो हमारे सीजेएस बेनिफिशियरी जिनको लीवर ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत है, वे इस ओएम के माध्यम से जो है वो प्रोसेस को फॉलो करके और अपना जो लीवर प्लांटेशन जो है वो ट्रांसप्लांटेशन जो है करा सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।